Good morning, students. As you know, in last class we have completed characteristics or nature of entrepreneurship, and before this topic we have discussed about basic introduction of entrepreneurship and its meanings and definition. In today's class we are starting a new topic of this chapter, which name is importance of entrepreneurship. So students, हम आज की क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप की इम्पोर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। देखो, हमारे यहाँ जो एक सेक्शन दे रखा है इसी को इन्होंने पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया, बट फिर भी ब्रीफ में हम समझें तो एक इकोनॉमी के पर्पस से, एक इंडिविजुअल के पर्पस से, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स के पर्पस से देखा जाए तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल पर्सन का डेवलपमेंट, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए, और इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इन सब चीज़ों का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। और एंटरप्रेन्योरशिप केवल रिस्क के लिए नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये आपके विजन्स को डेवलप करने के लिए, आपके प्रॉफिट जनरेट करने का भी काम करती है, ठीक है, और कंट्री के लिए एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तैयार करने का काम करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन, कि हम बात करने जा रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है नेशन का, उसके लिए ही है। मतलब अगर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं हमारी कंट्री का करना, तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप करनी होगी। Entrepreneurship helps in fast and balanced development of the country. Entrepreneurship is not only the basis of business activity, but by generating employment opportunities in the country, it increases the national income by utilizing the resources, thereby strengthening the capital formation and rapid development of country. की बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी का फास्ट और बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए आपको करना ये होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर आना होगा, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से जो पर्सन्स हैं, वर्कफोर्स तैयार होगी, जो कि हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेगी, और इन रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के थ्रू हम कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, और कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू हम रैपिड डेवलपमेंट करें, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला आता है हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग न्यू एंटरप्राइजेस, ठीक है। क्या होता है कि हम एक ही इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अगर मतलब डिपेंडेंट रहेंगे अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी तो, लेकिन क्योंकि इनोवेटिव काम हो रहे हैं, क्रिएटिव वर्क हो रहा है, तो मतलब नई इंडस्ट्रीज भी सेटअप होगी। इनोवेटिव इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश बाय एंटरप्रेन्योर, के एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट इन द रिस्की एरिया बाय अरेंजिंग नेसेसरी रिसोर्सेज। और एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो सीधी सीधी बात आसान शब्दों में समझाइए कि भैया नेसेसरी रिसोर्सेज को अरेंज करके और रिस्क उठाकर वो लोग इंडस्ट्रियल यूनिट को सेटअप करते हैं। Many enterprises have been set up by various industrial houses in the country, and inspired by these new entrepreneurs also setting up industry of new products by making many decisions। कि हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि हम लोग कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योर बनकर बहुत ही एक स्टैंडर्ड सेट किए हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें आइडियल मानते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि ये लोग जब नई इंडस्ट्रियल यूनिट लगा रहे हैं तो इनसे इंस्पायर होकर नए लोग आगे आते हैं जो नए प्रोडक्ट्स के लेकर अपने ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानीज, डालमिया हैव कंसिस्टेंटली एस्टैब्लिश इनोवेटिव वेंचर इन द कंट्री एंड आर डूइंग सो ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। ऐसा नहीं कि वो लोग रुक चुके हैं, वो लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। Contribution in development and expansion of existing enterprises, की एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अबाउट ऑलवेज कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है, बल्कि एक हमारे बिजनेस को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी होती है। एंटरप्रेन्योर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेसफुल ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग, कि अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की तो
सक्सेसफुल बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब सीधी सी बात है, हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट में हमें इनोवेशंस करने होते हैं, हमें नए प्रोडक्ट्स लेकर आने होते हैं। तो मतलब अगर एंटरप्रेन्योरशिप है तो ही बिजनेस का सक्सेसफुली ऑपरेट हो सकता है। ड्यू टू एंटरप्रेन्योरशिप न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। इसी एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे। न्यू प्रोडक्ट मेथड्स एंड टेक्निक्स आर इन्वेंटेड, कि इसके एंटरप्रेन्योरशिप है तभी तो नई टेक्निक्स डेवलप की जाएगी। सो दैट द एग्जिस्टिंग यूनिट्स रिमेन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड एक्सपेंड। इससे कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और नीड को वो लगातार पूरा करते हुए मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। इन द वर्ड्स ऑफ पीटर एफ ड्रकर ने कहा है, एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, इनोवेशन एंड एक्सपेंशन। कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बिजनेस में इनोवेशन लाने के लिए और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इन एंटरप्रेन्योरशिप का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहा है पीटर एफ ड्रकर ने। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक्स। इसके अलावा क्या कह रहा है कि ड्यू टू एंटरप्रेन्योरशिप की बदौलत इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड इनोवेट टेक्निक्स। हम लोग नए प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं मार्केट में, नई टेक्निक्स लेकर आते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स कमिंग इन ह्यूमन लाइफ हैज़ बिन पॉसिबल ड्यू टू एंटरप्रेन्योरशिप। और आज हमें ये जो वैरायटी के गुड्स मिल रहे हैं, नए गुड्स मिल रहे हैं, ये किसकी वजह से मिल रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से मिल रहे हैं। Similarly, innovative techniques are developed by improving and transforming the existing production method from entrepreneurship. हमें पता है कि बिजनेस में जितनी नई टेक्नोलॉजी होगी, कुछ नया आएगा तो उससे हमारी कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और वेस्ट कम होगा। तो इसीलिए भी एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी है ताकि हम इनोवेटिव टेक्निक्स लेकर आएँ और हमारे प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकें, कॉस्ट को मिनिमम कर सकें। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस का, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉइट फुल ह्यूमन पोटेंशियल। देखो क्या होता है कि हर इंसान फिजिकली और मेंटली और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अपने पास कुछ ना किसी तरह की रखता है। अगर आप में पोटेंशियल है कुछ कर दिखाने की, दैट मीन्स आप में वो एबिलिटी है जहाँ आप कुछ नया सोच रहे हो और कुछ कर सकते हो, तो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर सपोज एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती तो जिन लोगों के पास न्यू बिजनेस आइडियाज़ है, न्यू बिजनेस टेक्निक्स है, वो लोग कभी भी आगे नहीं आ सकते थे। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप है तो हम इन लोगों की पूरी पोटेंशियल कैपेसिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मतलब उन्हें यूज़ कर सकते हैं और उससे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। इन एंटरप्रेन्योरशिप द एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिशेज हिज ओन वेंचर, कि दूसरों के अंडर में काम करने के बजाय वो खुद का एक ओन वेंचर सेटअप कर लेते हैं। एंड मेक्स फुल यूज ऑफ हिज पोटेंशियल टू मेक हिम सक्सेसफुल, और अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज़ करते हैं ताकि सक्सेसफुल हो जाए। ही वर्क्स विथ हिज फुल फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू डेवलप एंड एक्सपेंड हिज बिजनेस, और जहाँ वो दूसरों के लिए लिमिटेड होकर काम करता वहीं वो अब अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को यूज़ करेगा। Thus the यूजफुलनेस ऑफ ह्यूमन एबिलिटी फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप इज पॉसिबल, और इसीलिए कहा गया कि एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स की पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो सीधी सी एक बात कही गई है कि न्यू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होगी तो उसे चलाने के लिए लोगों की भी तो ज़रूरत होगी। आपको अकाउंटेंट भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए होंगे, मैनेजर भी चाहिए होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले ही चला लोगे। तो सीधी सी बात है, जॉब्स जो हैं वो अपने आप क्रिएट होगी एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। आपको पता है हमारी कंट्री के सबसे जो मेजर प्रॉब्लम्स है उसमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट भी है। और अगर हम एक डेटा की बात करें 18-19 के हिसाब से अप्रॉक्स 4 करोड़ पीपल अनएम्प्लॉयड, ठीक है, थे। ये तो वो है जो काउंटिंग में है, जो काउंटिंग में नहीं वो तो अलग है। तो एंटरप्रेन्योर क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन डेवलपिंग वर्ल्ड। प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ऐसे समझते हैं कि सपोज हमारे पास सेविंग्स रखी हुई है और हमने उसे एज इट इज़ रखा हुआ है, तो हमें पता है कि उसका कोई ग्रोथ नहीं, उसका कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं हो रहा,
लेकिन हमारे पास पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, नए प्रोडक्ट्स हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, या हम इनोवेटिव टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं, तो हम उस सेविंग्स को प्रोडक्टिव मेथड में डालकर या बिजनेस में डालकर उससे और मनी जनरेट कर सकते हैं, कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप है, एज अ रिजल्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एन एंटरप्रेन्योर डेवलप एंड एक्सपेंड्स इनोवेटिव वेंचर्स तैयार करता है, एंड डेवलप्स एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करता है। फॉर दिस ही यूटिलाइज द कैपिटल ऑफ पब्लिक एंड पब्लिक थ्रू डिवेंचर्स, और इसके लिए वो पब्लिक से कैपिटल मंगवाता है या पब्लिक से डिवेंचर्स की फॉर्म में फंड्स मंगवा लेता है और उन्हें इन्वेस्ट करके कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब देखो समझ में आना है कि हमें पता है कि हर एरिया डेवलप नहीं है। फॉर एग्जांपल हम अभी फ़िलहाल जयपुर सिटी में हैं, आपको पता है कि जयपुर सिटी में सब फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हो रही है, लेकिन जैसे एक रूरल एरिया में जाएंगे तो हमें पता है कि उतनी बैंकिंग फैसिलिटी, उतनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, उतनी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, वहाँ उतनी मार्केट फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी जितनी सिटी के अंदर मिलेगी। मतलब हर एरिया डेवलप हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप में होता ये है कि हम हर एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करने की कोशिश करते हैं, कंट्री के हर कॉर्नर में इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिमाग सबके पास है। हर एरिया में अगर आप एक ऐसा एरिया जहां आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो सोचिए वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। ठीक है, वहाँ के लोगों को माइग्रेट नहीं पड़ना पड़ेगा, मतलब माइग्रेशन नहीं होगा, वो सिटी अपना रूरल एरिया छोड़कर सिटी में नहीं आएंगे। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें कंसेशंस दे देती है, डिस्काउंट दे देती है कि इलेक्ट्रिसिटी में, टैक्स में, इनमें सब में डिस्काउंट देती है, जिससे कि वो प्रमोट होते हैं बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। और सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है कि इससे हमारे जो बैकवर्ड सेक्शन है उसका भी डेवलपमेंट हो जाता है और कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान। जैसा कि हम बताएं कि गवर्नमेंट प्लानिंग करती है किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और उससे भी पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, तो देखा जाए और जीडीपी इंक्रीज करने के लिए, रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए, तो देखा जाए तो यही सारे काम तो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रही है। पढ़ा है ना हमने अभी कि यही सारे काम एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू भी किए जा रहे हैं। इसीलिए कहा गया इट हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान की। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे तो आप लोगों को काम पर रखेंगे, दैट मीन्स आप गवर्नमेंट के जो अनएम्प्लॉयमेंट रिमूविंग प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज हेल्प इन सोशल चेंज। क्या होता है कि सोसाइटी में सुपरस्टिशंस होते हैं, समझते हैं आप, अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं कि ऐसा होता है, मान्यताएं जो है हमारी कुछ ज़रूरी भी है, लेकिन अंधविश्वास जो है वो एक लिमिट के बाद नुकसानकारी होता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में हम कुछ नया ला रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास कुछ साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक एविडेंस है किसी चीज़ के होने या नहीं होने के। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लोगों के मन के जो वहम है, जो मिसकंसेप्शंस हैं या सुपरस्टिशंस है, उससे हम उन्हें थोड़ा दूर कर सकते हैं, सोसाइटी को मॉडर्न कर सकते हैं। मॉडर्न डजंट मीन कि हम हमारा कल्चर छोड़ रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के कल्चर में हमारे पास जो हमने कुछ अंधविश्वास कर रखा है, हम उससे आपको दूर कर देंगे, तो इससे सोशल चेंज में हेल्प मिलती है। लास्ट इज एनकरेज टू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। हमने पढ़ा है कि एंटरप्रेन्योरशिप बिना इनोवेशन के और क्रिएटिविटी के नहीं मानी जाएगी, तो ऐसे केस में हमें रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और काम करने के लिए जो मोटिवेट करते हैं नई टेक्नोलॉजी से नए आगे बढ़ने के लिए, वो है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखा जाए तो इसमें हमारा इंडिविजुअल का भी डेवलपमेंट हुआ, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो रहा है, नेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है, बैकवर्ड एरिया का भी डेवलपमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी और प्लानिंग में भी हेल्प मिल रही है। सो इसी के बेसिस पर हमने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो इन टुडेज क्लास हमने इंपॉर्टेंस भी कंप्लीट कर ली है,
तो अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू स्कूल आर्ट्स में। देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ इट्स क्वालिटीज़ कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।